मैं डॉक्टर अमरदीप। हम राजकीय महाविद्यालय बिरोड़, झज्जर, हरियाणा, इंडिया से प्लेसमेंट सेल के तत्वाधान में एक इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय विदेशों में रोजगार के बारे में जानकारी देना है। किस तरह से विद्यार्थियों को मोटिवेट कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें फर्दर गाइडेंस हम एक तरह से दिलवा सकते हैं। हर इश्यूज के ऊपर तो नहीं हो सकता है, कौन है इसका? तो सबसे पहले मैं हमारे आज के जो की नोट स्पीकर हैं श्री सुनील कुमार जी के बारे में कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। श्री सुनील कुमार जी हरियाणा हिसार से संबंध रखते हैं, एक छोटे से गांव से जिसका नाम रावलवास खुर्द है, वहां से संबंध रखते हैं और बचपन से ही बड़े जुझारू प्रवृत्ति के और व्यक्तित्व के स्वामी रहे हैं। बीसीए के दौरान यानी बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जब इन्होंने किया तो उसमें इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से टॉप किया था, इन गोल्ड मेडलिस्ट है उसमें। और उसके बाद MIT मास्टर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से किया। और इसके बाद JNU में गए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली, जहाँ पर इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई 2005 में। तो उस दौरान जब इनसे जितनी बार भी मिले, फिर मैं इनसे इतना प्रभावित हुआ कि मैं इनका एक तरह से रूममेट ही बन गया हॉस्टल में। और कब मतलब एक तरह से इतनी इंटीमेसी हो गई कि हमें पता ही नहीं चला। और इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा मुझे इनकी बात मतलब हमेशा ध्यान में रहती है, वो रहती है लक्ष्य के प्रति हमेशा एक डेडिकेशन की भावना इनके अंदर रहती है। 2005 में इन्होंने IBM कंपनी ज्वाइन की और उसके बाद फिर IBM कंपनी से इंडिया में इन्होंने कई कंपनियां बदली अच्छी जॉब, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। और उसके बाद फिर अमेरिका चले गए। अमेरिका जाने के बाद इन्होंने कई कंपनियां वहां पर अपनी काबिलियत के तौर पे बदल चुके हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सिर्फ कंपनियां नहीं बदली बल्कि कुछ कंपनियां इन्होंने स्थापित भी की, इनके फाउंडर भी हैं ये। और जैसे नेक्स्ट जेन यूनिकॉर्न इन कंपनी को स्थापित किया है। और इसी के साथ जो सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के सेंसर का जो आजकल जमाना आने वाला है, उसमें भी इन्होंने एक नई कंपनी, उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ये। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, लगभग 16 साल से विदेश में रह रहे और प्रैक्टिकल का अभ्यास है। क्या बात हो अंकित, कोई इशू है? पूरा यूरोप घूम चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका में गए हैं, अमेरिका में कई सालों से रह रहे हैं। तो एक तरह से इनके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और कई बार हम कहते हैं ना कि मतलब बहुत सारी चीजें हमें एक्सपीरियंस से आती हैं। तो एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकल करके जो आज हमारी दुनिया का सबसे विकसित देश माना जाता है, सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, वहां पर रहना और एक तरह से बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कंपनी के एक बढ़िया एम्प्लॉय बन के वहां पर रह रहे हैं। और एक हर प्रकार से यानी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का इनका काम है, तो हर प्रकार से उसमें महारत इनको हासिल है। और जितनी बार भी इंडिया आते हैं तो हमेशा विद्यार्थियों को, जो इनके साथी वगैरह हैं, उनको हमेशा ये प्रेरणा देते हैं, प्रोत्साहन करते हैं उनका। और इसके साथ साथ बहुत सारे सामाजिक कार्य भी इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किए हुए हैं।
जो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक सहायता देते हैं। कई एनजीओ में इन्होंने एक तरह से ये मतलब सहायता करते हैं वहाँ पर। तो इन्हीं बातों के साथ में मुख्य जो आज का हमारा विषय है उसके ऊपर लौटते हैं। और मैं श्री सुनील कुमार जी से आग्रह करूंगा, और आग्रह से पहले मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इन्होंने हमारे छोटे से महाविद्यालय का आमंत्रण स्वीकार करने की एक तरह से हमारे ऊपर कृपा की, और हम कह सकते हैं कि भविष्य में भी हम इनसे दोबारा रूबरू होते रहेंगे। तो आज का जो विषय है यानी विदेशों में रोजगार के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, इस तरह की डेडिकेशन, मोटिवेशन, गाइडेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग हम न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि लोग ऐसे जाते हैं और जो किसी मीडिएटर के थ्रू, जिसे हम लोकल भाषा में दलाल कहते हैं, तो उनके थ्रू जाते हैं और फिर सारी जिंदगी जेल में कटती है। तो करेक्ट अप्रोच भी चाहिए हर जगह जाने के लिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं सुनील जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें और विद्यार्थियों के माध्यम से हमें भी लाभान्वित करने का प्रयास करें कि किस प्रकार से एक उचित प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीवन में सफलता पाई जा सकती है। केवल नौकरी नहीं, नौकरी के साथ साथ आपका जीवन भी कैसे सफल हो सकता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि सर इसके बारे में भी आप थोड़ी सी नजर डालें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं सुनील कुमार जी को मंच हैंड ओवर करता हूँ आगे कार्रवाई के लिए। सुनील जी। थैंक यू सो मच अमरदीप जी। थोड़ा सा हिंदी में काफी साल हो गए बात, तो आई विल जस्ट यूज लिटिल बिट इंग्लिश इफ यू आर ओके। So thank you so much giving me this opportunity to speak to the students, and this is my always a favorite topic or subject कि किस तरह से अगर हम लोग अपने जो यूथ है, आने वाली जनरेशन है, उसके कनेक्ट कर पाए और जो हमने लर्न किया आज तक और जो अचीव किया है उसकी एक गाइडलाइन और जो चैलेंज हमने फेस किए हैं उसको हम अपने आने वाले जनरेशन जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ है हमारा कंट्री का, जो आने वाले हमारे कंट्री के जो कंट्री में पूरी दुनिया को चलाने वाले लोग हैं, थोड़ा सा गाइड कर पाए तो इससे ज्यादा अच्छा नहीं हो सकता। एंड मैं थोड़ा सा तेज फास्ट बोलता हूँ तो बेयर विद मी, इफ यू थिंक दैट आई एम गोइंग टू फास्ट प्लीज लेट मी नो, ओके। सो अमरदीप ने थोड़ी सी कुछ ज्यादा बताया मेरे बारे में, तो लेट मी गिव अ लिटिल बिट बैकग्राउंड की मेरी शुरुआत कहाँ से हुई। मेरा जन्म गांव में हुआ था और मेरी एजुकेशन भी गांव से हुई है। 10th क्लास मैंने गांव से पास की, गवर्नमेंट हाई स्कूल रावलवास खुद। तो जब मैं स्कूल में था, छोटा था, तो टीचर बोलते थे क्या बनेगा। गांव में हमें ज्यादा आइडिया नहीं होता कि हमें क्या करना होता है। कभी सोचते थे हम फौज में जाएंगे, कभी सोचते थे हम लोग कोई जॉब करेंगे, बट कहीं ना कहीं से सुना था कि इंजीनियर बनना है। भाई बड़े हो गए क्या करोगे, इंजीनियर बनेंगे। अब बोला कौन सा इंजीनियर बनेगा भाई, अब उसका कोई आइडिया था कि कौन सा इंजीनियर बनेंगे, राइट। पता ही नहीं क्या इंजीनियर होते हैं, राइट। बस पता था कि इंजीनियर बनना है, वही बनेंगे, कुछ ना कुछ तो नया इनोवेट करेंगे। तो उसी के माध्यम से 10वीं पास की गांव से मैंने, एंड उसके बाद मैंने हिसार में एक पॉलिटेक्निक था, अभी पहले था वो GIET, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, वहां पे टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अब गांव में क्या होता है कि गवर्नमेंट जॉब एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड सबने पुश किया कि मैं गांव टॉपर भी रहा हूँ, गांव के स्टूडेंट को पढ़ाया भी मैंने भी क्लासमेट्स को, एंड आई थिंक जो मेरी क्लास थी वो बेस्ट क्लास रही है। मेरा स्कूल था 98, एंड उसके बाद जो मेरी क्लास रिजल्ट था दैट वाज द बेस्ट रिजल्ट एवर इन माय स्कूल। तो हुआ क्या कि गांव वाले बोले कि भाई ये इंजीनियरिंग कुछ नहीं होती, ये सब प्राइवेट कंपनियों में, फैक्ट्री में धक्के खाने पड़ेंगे आपको, तो बेटर यू डू समथिंग इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो अपने HU में होती थी VLDA, जिसको हम देसी भाषा में डांग डॉक्टर बोलते हैं, बट दे आर नॉट डॉक्टर, बेसिकली दे आर VLDS। तो बोला कि किसी ने वो कर ले, अच्छे नंबर है तेरे, आराम से एडमिशन हो जाएगा HU में। तो मेरी माँ, मैं अपनी नानी के पास रहा हूँ मोस्टली, तो मेरी माँ को बोलते थे भाई अपने बच्चे को वहां भेजो, ये क्या इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई फायदा नहीं इसका। तो सबने पुश किया, मैंने कहा चलो ठीक है, अब सभी बोल
कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे, राइट? पूरा गांव पीछे पड़ गया, हमारे गांव में वीएलडीए थे, उन्होंने कुछ किया, तो आई स्टार्ट माय करियर, सॉरी आई स्टार्ट माय स्टडी इन एचयू द वीएलडीए। बट वो दिमाग में होता है ना कई बार कि वट एवर इज इन माइंड इज इन लाइफ, कि जो आपके दिमाग में होता है जिंदगी में आपकी वो चीज आ जाती है। तो वीएलडी तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन सोचा कि वीएलडी बाद क्या करना है, राइट? जब एडमिशन लिया तो रियलाइज हुआ कि उसके बाद कोई फ्यूचर नहीं है, यू जस्ट कीप डूइंग दैट जॉब। अगेन वो कोई खराब जॉब नहीं है, बहुत अच्छी जॉब थी, बट कई बार क्या होता है, आदमी के सपने कुछ और होते हैं कि मुझे कुछ तो डिफरेंट करना है, कुछ तो बड़ा करना है, और वो बड़ा करने के लिए आई थिंक बीडीए एंड वीएलडी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी। वो कोई बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था, तो फिर स्टार्ट किया मैंने कि चलो ठीक है स्टडी शुरू करते हैं पैरेलल। तो मैंने नेशनल ओपन स्कूल से फॉर्म भर दिए +2 के नॉन मेडिकल। +2 के फॉर्म भरे तो मेरा एक फ्रेंड था, बोला कि यार ये बीएलडी की जो पढ़ाई बहुत मुश्किल है, उसके साथ ये नॉन मेडिकल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। हाउ अबाउट इफ यू कैन चेंज टू आर्ट, मैथड, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एंड देन यू कैन प्लान समथिंग एल्स। मैं कहा हाँ ये बात भी सही है, तो हमने स्टार्ट कर दी एजुकेशन। फिर उसमें आर्ट्स में से आर्ट्स, राइट? वीएलडी हो गई, अच्छे स्कोर आया उसमें भी, आई वाज डूइंग गुड इन वीएलडी। एंड देन उसके बाद जॉब मिल जाती, गवर्नमेंट जॉब। तो +2 की मैंने, तो आगे जॉब मिली नहीं। उस टाइम थोड़ा सा एनवायरनमेंट था रहना का कि आपका टैलेंट से ज्यादा आपका रेफरेंस मैटर करते थे, तो 2-3 बार ट्राई किया तो नहीं बड़ी बात, तो मैंने कहा चलो आगे स्टडी करते हैं। उसके बाद आई वेंट इन डिफरेंट कॉलेजेस फॉर एडमिशन इन बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड आई वेंट इन आदमपुर कॉलेज, हिसार के सभी कॉलेज में। उस टाइम क्या था, नॉन ये अपना ओपन स्कूल का कोई वैल्यू नहीं था, और बोला ओपन स्कूल से +2 करके क्या करोगे आप, करेक्ट? एंड बोला ओपन स्कूल वाले सारे फर्जी होते हैं, नकल मारी पास होते हैं, इनका कोई वो नहीं है, तो दे स्टॉप्ड, यू नो, दे नोबडी गिव मी एडमिशन। तो वहां से एक स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, बट माइंड में एक था कि आई वांट टू बी एन इंजीनियर, राइट? तो अब एक इंसान जिसने वीएलडी कर रखी हो और जिसने सिर्फ आर्ट से +2 की हो, अब वो एक इंजीनियर कैसे बढ़ेगा? बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी वो। मतलब इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं कि माइंड कैसे प्ले करता है हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल, और हमारा एटीट्यूड हमें कैसे ड्राइव करता है हमारे डेस्टिनी की तरफ, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना कि जो आपके दिमाग में एक चीज बस जाती है ना, मतलब किसी महाराज ने कहा था वट एवर इज माइंड इज लाइफ, राइट? एंड दूसरी बात बोली थी वट एवर माइंड कैन कंसीव एंड रिसीव, माइंड कैन अचीव। तो जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत पावरफुल मशीन है जिसको हम सही बहुत बार समझ नहीं पाते। और ये इसमें 2 तरह के होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो हमेशा काम करता है, मतलब बैकग्राउंड में हमेशा काम करता रहता है, राइट? तो उस पर थोड़ा बात करेंगे बाद में, तो लेट मी टेक टू माय जर्नी लिटिल बिट फर्दर, राइट? तो उस टाइम क्या हुआ, उसी साल कुछ यूनिवर्सिटी ने बीसीए स्टार्ट की कोर्सपोंडेंस से, राइट? तो आई गेट एडमिशन इन कॉलेज, सॉरी इंस्टीट्यूट, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया मैंने, बीसीए स्टार्ट कर दी मैंने। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आई वाज टॉपर, एंड somehow I did my BCA. I scored very good in BCA. एंड देन उसके बाद अगेन वही सारा कि इंजीनियर बनना, तो इंजीनियर कैसे बनोगे? या तो आप बीटेक करो, बीटेक ऑप्शन था नहीं मेरे पास, क्योंकि आई डिड माय +2 नॉन आर्ट्स, नॉन मेडिकल चाहिए बीटेक के लिए, एंड तो आई डिड BCA एंड देन आई वेंट टू GJU. आई डिड MIT फ्रॉम GJU. आई वाज टॉपर, फर्स्ट रैंकर इन एंट्रेंस एग्जाम. आई वाज टॉपर इन GJU. आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट. along with that I did my नेट का एग्जाम दिया था मैंने 2004 में, थर्ड सेमेस्टर, आई थिंक सेकंड सेमेस्टर के एंड में दिया था मैंने नेट का एग्जाम। उस टाइम नेट क्वालिफाई करना इज वेरी डिफिकल्ट इन कंप्यूटर साइंस। आई थिंक उस साल में हरियाणा में 5 साल में सिर्फ एक नेट क्वालिफाई था, दैट वाज मी। तो मेरा उस टाइम में आई वाज यूज्ड टू टीच इन इंस्टीट्यूट्स, बहुत सारा पढ़ाता था मैं, साथ में पढ़ता भी था, तो उससे एक अच्छी तैयारी हो गई। एंड सम आई वेंट फॉर नेट एग्जाम, एग्जाम देके आ गया मैं, सोचा पास होता नहीं किसी का, दे देते एग्जाम, क्या फर्क पड़ता है। तो एग्जाम दे के वापस आया एंड फिर मैं उसको भूल गया कि मैं चलो ठीक है नेट खत्म हो गया, कौन पास होता नेट में, राइट? इट वाज वेरी टफ एग्जाम, सब्जेक्टिव था उस टाइम 2004 में। एंड देन उसके बाद तैयारी कर दी मैं जेएनयू की। जेएनयू में आई गॉट वेरी गुड स्कोर, आई गॉट एडमिशन इन एमटेक। तो फाइनली आई स्टार्ट माय जर्नी इन अ गवर्नमेंट स्कूल. आई डिड VLDA which is in medical veterinary sciences, right? And then I finally land in MTech. BTech नहीं कर पाया but I did MTech, right? MTech in computer science and engineering. और उसमें मेरा काम था इसके ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर। तो एक स्टूडेंट जिसने +2 आर्ट से किया हो, राइट, जिसका कोई बैकग्राउंड ना हो, और फाइनली ही डिड हिज MTech इन रोबोटिक्स, राइट? सो मेरा थीसिस था डायनामिक इक्वेशन इन मल्टी रोबोटिक सिस्टम। एनीवेज आई एम टेलिंग दिस स्टोरी बिकॉज थिंग इज लाइफ में जो आप सोचते हो ना,
वो आपकी लाइफ में हो जाता है, ठीक है, बट उस सोच के पीछे आपकी इंटेंसिटी कितनी स्ट्रांग है वो मैटर करती है। कई बार हम सोचते हैं हाँ मैं ये करूंगा, बट आपके एफर्ट्स उसके साथ अलाइन नहीं होते। अगर आपका माइंड सेट कॉन्स्टेंटली उस पर काम करता है कि मुझे ये चीज करनी है, मुझे ये चीज अचीव करनी है, एंड देन यू जस्ट कीप वर्किंग नॉन स्टॉप, तो क्या होता है ना, ये जो पूरी जो यूनिवर्स है, जिसको यूनिवर्स बोल दो, भगवान बोल दो, जो भी बोल दो, वो आपका साथ देना शुरू कर देता है। वो आपके रास्ते ना ऐसे तैयार कर देता है कि आप फाइनली वहां लैंड करते हो जहां आपको, जो आपका माइंड ने आपने सोचा था। तो इस तरह से मैंने, मतलब मेरा जो सपना था बचपन का इंजीनियर बनना, आई कुड नॉट डू दैट बाय बीटेक, बट आई डिड दैट थ्रू एमटेक, राइट। एंड जब मैं एमटेक में गया जेएनयू में, तो फर्स्ट टाइम जब घर आया तो मेरी मम्मी बोली कि वो लेटर आया है। लेटर था इतना बड़ा लेटर, मैं ये लेटर कहां से आ गया, दिखा था यूसीजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आई ओपन दैट, ओह आई वाज नॉट क्वालिफाइड, ग्रेट। तो वो भी एक स्ट्रेंज चीज थी, कभी सोचा नहीं था कि फर्स्ट टाइम मैं नेट क्लियर हो जाएगा, वो भी मेरी मास्टर डिग्री के सेकंड सेमेस्टर के एंड में। आई गिव दैट एग्जाम, आई क्वालिफाइड द नेट, इट वाज गुड फीलिंग। जेएनयू से एमटेक की मैंने, आई गॉट 2 ऑफर मिले मेरे को वहां पे विदाउट एन इंटरव्यू। वन ऑफर वाज फ्रॉम IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट माइंस धनबाद, सीनियर प्रोग्राम ऑफिसर, and second offer I got from Delhi University for assistant professor, because I was not qualified. I did MTech from JNU and started my PhD also, but I thought कि I do PhD because सपना होता है कि स्टडी करता आगे कुछ रिसर्च करते हैं लोग, but you know we belong to families, right? वहाँ पे जॉब बड़ी जरूरी होती है, you have to support your family, you have to support your sisters and brothers and sisters, right? So I went through the campus interviews, and दूसरी बात थी जब मैंने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया था, ये दूसरा एग्जांपल है, ये पॉजिटिव माइंडसेट का, और जो माइंड सोचता है वो अचीव कर लेता है। जब मैंने बीसीए स्टार्ट की तो बीसीए में सबसे पहला था कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स में एक कंपनी नाम आता IBM। IBM बहुत पुरानी कंपनी है जिन्होंने कंप्यूटर के फील्ड में काफी इनोवेशन किया है, राइट। तो उन्होंने बोला कि IBM ने कंप्यूटर बनाया था जो प्रैक्टिकल कंप्यूटर था, इस काइंड ऑफ कैलकुलेटर एट द टाइम। तो वो दिमाग में कि मेरी पहली कंपनी IBM होनी चाहिए, आई गॉट स्टार्ट माय करियर विद IBM, मतलब सपने हो जाते हैं ना आदमी के। तो वो दूसरा थोड़ा माइंड में आया, दैट इंटेंसिटी वाज वेरी हाई, एंड फॉर्चुनेटली जब मेरे कैंपस इंटरव्यू स्टार्ट हुए, मेरा फर्स्ट कंपनी में नो सिलेक्शन, सेकंड कंपनी नो सिलेक्शन, थर्ड में IBM आई वाज फर्स्ट वन हु सिलेक्टेड IBM, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि होता था जब मैंने बीसीए स्टार्ट की थी फर्स्ट ईयर में, जो मैंने सोचा कि आई वांट टू स्टार्ट माय करियर विद IBM, फाइनली आई लैंड इन IBM। तो मेरा पहली कंपनी IBM थी, अच्छा बहुत बढ़िया कंपनी है IBM। आई लर्नड अ लॉट, आई वेंट यूरोप, I spent time in Madrid, Spain. I visit many countries at the time, and I was leading one of the biggest team in telecom sector. So this is how I entered Europe. जब यूरोप गया तो वहाँ पे एक गाय था, एक गाय का नेम हेक्टर they call स्पेनिश में हेक्टर बोलते हैं उसको, हेक्टर को। तो उस टाइम एक मूवी आई थी स्लमडॉग मिलियनेयर्स, तो उसमें बोला, एंड व्हाट हैपेंड, यूजुअली जो आईटी में थे उस टाइम साउथ इंडियन बहुत थे। साउथ इंडियन क्या थे, बड़ी बड़ी मूछें होती है उनको, थोड़ा सा उनका कॉम्प्लेक्स डार्क होता है, तो मोस्टली वो साउथ इंडियन थे, एंड आई वाज द ओनली गाय फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, एंड माय कलर वाज फेयर। सो ही सेड, ओ यू आर नॉट इंडियन बिकॉज़ यू डोंट हैव, मूछें नहीं आपकी है, और आपका शक्ल भी इनसे मिलती जुलती नहीं है, सारे देखो दूसरे लोग, यू आर नॉट इंडियन। तो मैंने कहा मैं इंडियन ही हूँ। तो उसने बोला कि वो मूवी देखी उन्होंने, इट वाज इंटरनेशनल मूवी स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें बॉम्बे का सीन होता है, बॉम्बे का स्लम एरिया का, राइट। तो बोला कि हैव यू एवर बीन टू मुंबई? मैं कहा यार मुंबई तो मैं कभी नहीं गया, अब हम लोग गांव से पढ़े थे, दिल्ली आना मान लिए जैसे अमेरिका आने जैसी बात थी, तो बॉम्बे कभी गए था मैं उस टाइम। बोला कि इफ यू हैवंट बीन मुंबई यू आर नॉट इंडियन मैन। तो उस टाइम दिमाग में घुस गया कि यार तो बॉम्बे चलते हैं, चलो कोई नहीं। फिर मैं वापस वहां से यूरोप से वापस आया इंडिया, देन आई थॉट ऑफ मतलब कुछ चेंज करते हैं। एंड गुड पार्ट इज आफ्टर कमिंग फ्रॉम यूरोप आई गॉट अ कॉल सडनली आफ्टरनून वन डे, and there is a company in Pune and they called me, hey we have an interview drive on weekend, तो आप आना चाहोगे इंटरव्यू पे? एंड उस टाइम बैचलर लोग होते हैं, लाइक बोला कि 5 स्टार होटल में यू गेट अ लंच डिनर एंड वी विल टॉक लॉट्स ऑफ गुड पीपल। सो दैट वाज इन सीपी वाज नेक्स्ट टू दिस वन इंडिया गेट। तो वो मेरा फेवरेट प्लेस रहा दिल्ली में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वीकेंड है, छुट्टी है, टाइम पास के लिए चल पड़ते हैं वहां पे। तो वहां गया तो उस पुणे बेस्ड कंपनी में आई गॉट सिलेक्टेड, एंड फर्स्ट टाइम मेरा मन नहीं था जाने का, मैं क्या कौन पुणे जाएगा, बट अगेन देयर वाज अनदर थॉट केम इन माइंड व्हेन आई वाज इन यूरोप कि मुझे बॉम्बे साइड जाना है, उस एरिया में महाराष्ट्र जाना है, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट एरिया, कभी मैं गया नहीं। तो फिर से जो भी यूनिवर्स है, जो भी भगवान है, उसने फिर काम किया, एंड ही पुट अगेन नेक्स्ट प्लांट से सीड फॉर मी
so that I can enter in that area, right? तो उस कंपनी ने मेरे को ऑफर दिया, I rejected the offer. They double the offer, I rejected again. They triple the offer. I said, okay, that's fine then. Maybe if I can go, I can fly every week to my home or at least once a month. And मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली. तो दिस इज नेक्स्ट थॉट है कि दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं कभी बॉम्बे नहीं गया. वो थॉट इतना इंटेंसिव था कि मैं इंडियन हूं, मैंने पूरा इंडियन देखा तो क्या देखा अभी तक, राइट? तो भगवान ने और जो भी यूनिवर्स ने ऐसा कुछ किया कि फाइनली आई लैंड इन द पुणे. तो पुणे गया मैं. पुणे फिर मुझे देखा था कि पुणे इतना खूबसूरत जगह थी. वहां पे पहाड़ियां, झरने, मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था इंडिया में इतनी खूबसूरत जगह हो सकती है. तो आई वाज सो हैप्पी इन पुणे. तो वहां से फिर मेरा सफर स्टार्ट हुआ यूएसए का. तो फाइनली उसके बाद उस कंपनी ने सेंड मी टू यूएसए. आई केम 2 टाइम्स शॉर्ट टर्म पे 3 महीने के लिए. बाद में यहाँ क्लाइंट ने इतना दे वर इम्प्रेस्ड कि दिस गाय इज क्रेजी, व्हाई डोंट यू ब्रिंग हिम फुल टाइम हियर. तो उन्होंने मेरे को फुल टाइम यूएस बुला दिया. अगेन आई एम नॉट टेलिंग माय स्टोरी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द पावर ऑफ थॉट्स. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो थॉट होते हैं उसकी क्या पावर होती है. तो इसलिए बोलते हैं ना हम लोग कि सारे बोलते हैं, आई थिंक हमारे फ्रेंड्स बोलते हैं कि अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कहो, आपकी जुबान पे सरस्वती बैठी होती है, राइट? ऐसे शब्द बोले जाते हैं. वो सरस्वती का नाम इसलिए लिया गया कि सरस्वती जिसे बोलते हैं गॉडेस ऑफ एजुकेशन और लर्निंग, यू कैन से, राइट? कि आप अच्छा बोलोगे ना, कहीं कहीं वो चीज आपके दिमाग में रह जाती है कहीं ना कहीं. और वो जैसा आप सोचते हो ना, आप वैसे बन जाते हो, ठीक है? अब वो कब बनते हो वो डिपेंड करता है आपके एक्शन के ऊपर और आपके थॉट्स की इंटेंसिटी के ऊपर, ठीक है? तो इसलिए बोलते हैं कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इंपॉर्टेंट. भाई आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मविश्वास क्या करता है, आपके उस थॉट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है. क्योंकि जितने स्ट्रॉन्ग आप थॉट्स रखते हो उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका वो एक्शन हो जाता है, एक्शन. तो इसलिए आत्मविश्वास बहुत जरूरी है, ठीक है? और दूसरा बात बोलते हैं पॉजिटिव थॉट्स बहुत जरूरी है. अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो आप हर जगह पॉजिटिविटी देखोगे. एंड पॉजिटिविटी क्या होता है, वो ह्यूमन को ड्राइव करती है. अगर मैं इसी चीज को साइंस लेवल ले जाता हूँ, साइंस लेवल पे, राइट? अगर हम साइंस की बात करें तो वो भी यार एक इंसान है क्या, मतलब हम लोग एक छोटे छोटे एटम से बने होते हैं, राइट? अगर साइंस में बात करते हैं एटम क्या है, एटम इज जस्ट एनर्जी. तो अगर मैं एक साइंटिफिक वे से देखूं हर चीज को, हर ऑब्जेक्ट को धरती के ऊपर या यूनिवर्स के अंदर, एवरीबडी मेड अप ऑफ एटम, और एटम से बना है. तो ये सब चीज एक ही है, निर्जीव सजीव सब चीज एक ही है. हम लोग क्या है, हम इंसान एक कॉन्शियस थॉट है और एवरीथिंग ड्राइव विद एनर्जी. एंड एग्जांपल देता हूँ, जैसे कई बार हम बैठे होते हैं एंड हम किसी बारे में सोच रहे होते हैं कि यार उससे बात करें, बहुत दिनों के बाद फोन आ जाता है, फोन, राइट? तो ये चीज क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी साइंस प्रूव नहीं कर पाया, बट ये जो थॉट इंटेंसिटी एनर्जी ये ड्राइव करती है यूनिवर्स में. अब एक फोन है, एग्जांपल लेते हैं फोन का, राइट? फोन में क्या होता है, मैं अब देखो अमेरिका में बैठा हूँ, आप लोग इंडिया में बैठे हैं और हम लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं, करेक्ट? और अगर हम टाइम सीरीज की बात करें तो आप लोग में से 10.5 घंटे आगे हैं, तो मैं आपके पास में हूँ, एक दिन आपसे पीछे हूँ लगभग, राइट? तो अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम का मतलब है जब धरती घूमती है तो हमारे दिन रात होते हैं, हमारे डे चलते हैं, राइट? तो जो डेट यहाँ पे है और डेट आपके पास है, मेरे यहाँ सुबह हुआ, आपके यहाँ रात हुई है, राइट? तो वी आर वर्क टॉकिंग इन पास्ट एंड फ्यूचर. एंड कैसे बात कर रहे हैं हम लोग, there is some energy signal is sending through satellites or using some fiber cable underground, right? तो एक जगह से दूसरी जगह से जो डेटा कम्युनिकेट हो रहा है, that is form of current energy, right? और अगर साइंस बात करता हो तो हम भी एक एनर्जी हैं, हम भी एक करंट हैं. हम अगर हम दूसरे बताए पॉजिटिव नेगेटिव, राइट? तो जैसा आप बोलते हो वो एक एनर्जी जनरेट करता है, और वो एनर्जी क्या होती है, वो एनवायरमेंट जाती है, एनवायरमेंट में. और एनवायरमेंट में जो भी चीजें होती है वो सारे उस एनर्जी के हिसाब से ड्राइव होती हैं. हालांकि एक ये बहुत ही मतलब अजीब सी बात है, अगर आप इस पे गहन तरह से अध्ययन करोगे तो यू कैन फाइंड आउट कि दिस थिंग वर्क्स, बिकॉज जो आप बोलोगे वो एनवायरमेंट में जाएगा. और ये साइंस भी बोलती है कि जो आपने बोल दिया वो वैसा रहता है. वो क्या होता है, जैसे एक एनर्जी होती है वो ड्राइव धीरे धीरे कम होती है, एंड दैट वो गो इन वेव लेंथ जो आपको मतलब समझ नहीं आती, सुनती नहीं है, राइट? अगर हम बात करें समझने की भी, राइट, जो मैं बोल रहा हूँ आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, राइट? क्योंकि जो मेरी स्पीच है, जो मेरी आवाज है, उसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है जो आपको समझ में आ सकती है. बट कुछ फ्रिक्वेंसी से नीचे भी होती है, कुछ इससे ऊपर भी होती है. जैसे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, राइट? और पक्षी होते हैं, एनिमल होते हैं, उनको बहुत सारी ऐसी फ्रिक्वेंसी समझ में आती है जो हमें नहीं आती, राइट? कई बार कई भूकंप आता है तो जो ये पक्षी होता है आने वाला, तो दे स्टार्ट फ्लाइंग, राइट? तो इसका मतलब क्या है, जो ये पूरा यूनिवर्स है ये एनर्जी का एक वो है, सिस्टम है. उसमें बहुत सारी फ्रिक्वेंसी है जिसको कुछ समय समझ में आती है, कुछ किसी और समझ में आती है, और कुछ एनर्जी जो है ट्रेवल करती है.
जिसको हम समझ नहीं पाते, और जो हमारे थॉट्स हैं वो भी एक एनर्जी जनरेट करते हैं। एग्जाम्पल देता हूँ, आपने एक कोई चीज बाय करते हो, राइट, आप एक कार बाय करते हो या घर बाय करते हो, कुछ बाय करते हो, तो वो एक पहले एक थॉट आता है दिमाग में, यार मुझे एक गाड़ी बाय करनी है, राइट, तो गाड़ी बाय करने का थॉट आया आपके पास में, एंड देन थॉट के लिए देन स्टार्ट वर्किंग फॉर कार्स एंड बाय कार, राइट, तो वो एक्शन बन गया आपका। तो थॉट और एक्शन के बीच में जब आपने बोला कि मुझे कार बाय करनी है, तो वो कार जो आपको बाय करनी है कहीं ना कहीं तो बनेगी, राइट, तो उसके लिए कोई को काम करेगा। तो मतलब आपका थॉट ड्राइव किया कहीं और पे एक्शन, उसने आपके लिए कार बनाई, आपको वो दी, आपने वो बाय करी, आप उसको यूज कर रहे हो, राइट। तो एवरी थॉट कन्वर्ट इन एक्शन, राइट, समवे। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे हम थॉट्स दिमाग में लाते हैं तो वो पॉजिटिव थॉट हो तो आपके लिए बेहतर है। बट हमारी लाइफ में ये जरूरी नहीं है कि हर कोई थॉट पॉजिटिव हो, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग है, वी गो थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस, राइट, सुख भी आता है, दुख भी आता है। कितने यू सेइंग समथिंग? ओके, सो यू नो द थॉट अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर हम कोशिश करें कि जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ थॉट्स पॉजिटिव रहें, अच्छे रहें, तो वो हमारी डेस्टिनी को बेहतर बना सकते हैं। और इसलिए मैं आपको ये सोच रहा था कि बहुत सारे मेरी लाइफ में ऐसे एग्जाम्पल हैं, अगर मैं उनको थोड़ा स्टडी करूँ ग्राउंड लेवल पे, तो वेयर आई स्टैंड टुडे एंड द सिचुएशन आई एम लिविंग टुडे, वहां पे आना एक गांव के बच्चे के लिए जिसके पास कोई रिसोर्स ना हो, ऐसा जैसे आज की डेट में चांद पे जाना है, चांद के ऊपर, राइट, तो दैट इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, राइट। एंड दूसरा जो एक जर्नी है कि स्टार्टिंग फ्रॉम बैकग्राउंड एंड देन यू एंड इन इंजीनियरिंग, दैट इज अ बिग डील, राइट। So now coming back to what I'm doing today, so basically I'm working for a company called Salesforce, जो काफी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की नंबर 1 इन CRM सेक्टर। आई एम वर्किंग विद द ग्लोबल टीम, तो मेरी जो टीम है वो यूरोप में है, अर्जेंटीना साउथ अमेरिका में है, एपैक एशिया पैसिफिक रीजन में है, और यूएसए में है। तो आई एम वर्किंग विद ग्लोबल टीम एज अ ग्लोबल आर्किटेक्ट, ड्राइविंग सॉल्यूशन फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, राइट, बिल्डिंग एक्सीलेटर्स। सो वहां से लेके यहाँ तक जर्नी काइंड ऑफ एन इम्पॉसिबल थिंग फॉर मी। तो 4-5 साल पहले माय फैमिली वाज इन इंडिया एंड आई वाज सिटिंग आउटसाइड, संडे का दिन था, बाहर बैठा हुआ था मैं अपने उस पे बैकयार्ड पे कॉफी पी रहा था। तो मेरा एक जूनियर था जो उसने पिंग किया, उसने बोला कि सर हाउ आर यू, आई वाज अलोन एंड सिटिंग आउटसाइड, राइट। तो मैंने उससे बात की कि क्या चल रहा है, एंड ही वाज इन न्यूजीलैंड। तो उसने बोला यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स है, ऐसे हैं, यहाँ पे लोग वीजा वालों को एक्सप्लोर करते हैं, एंड आई जस्ट ब्रिंग द टॉपिक ऑफ हाउ यू कैन एंटर इन डिफरेंट कंट्रीज, राइट। तो उस पर बात करने में थोड़ा था, तो ये एक स्टोरी है उसके लिए कि कैसे मतलब आई एंटर इन यूरोप, सॉरी पैसिफिक रीजन, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो वो मेरा जूनियर था, ही डिड एमटेक एंड देन ही मूव टू न्यूजीलैंड। तो क्या होता है ना, जैसे हम सोचते हैं जो लोग बाहर जाते हैं उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, मतलब दे आर जस्ट यू नो वी वॉच सो मेनी सॉन्ग्स, बाहर गए वापस आए, इकट्ठा करके पैसे के ले आए, उन्होंने घर बाय कर लिया, गाड़ियां बाय कर ली, राइट। दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। वो एक फिल्मी सिस्टम है। जैसे मैं आता हूँ गांव में बहुत बार, तो लोग सोचते हैं रानी क्या करता हुआ बाहर जाके, राइट, पता नहीं क्या ही है, राइट, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, राइट। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल अबाउट स्टोरी कि आप अगर बाहर जाना चाहते तो आपका पाथ क्या होना चाहिए और वहां पे क्या क्या स्ट्रगल आते हैं। तो उसके लिए छोटी सी कहानी रियलाइज की है। तो उसने मेरे को कॉल किया वीकेंड पे, बोला कि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है। मैं कहा ओके क्या प्रॉब्लम है। तो उसने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे काम चलते हैं एंड अदर पार्ट इंडियन पीपल एक्सप्लोर इंडियन पीपल, क्योंकि क्या होता है ना, एक साइकिल है, वो वहां जाते हैं, उनको लोग एक्सप्लोर करते हैं, देन वो नेक्स्ट आते हैं, वो एक्सप्लोर करते हैं, पैसे लेते हैं वीजा फाइल के लिए। और हम जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं उनका एकमात्र गोल ये होता है कि हमें वहां पे जाके जॉब करनी है, राइट। वही गोल हमारे मोस्टली, वी ट्रेंड लाइक दैट सिंस ऑफ चाइल्डहुड कि बड़े होके हमें एक जॉब करनी है, राइट। मोस्टली हमारा ये माइंडसेट होता है। बट पेरेंट्स भी बोलते हैं कि भाई इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, या आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, फौज में लग जाओ, पुलिस में लग जाओ, राइट। तो एंड गोल मोस्टली हमारा ये होता है कि हमें एक जॉब करनी है, जॉब ढूंढनी है। और जितनी भी हमारी स्टडी होती है, जो भी हमारा माइंडसेट होता है, वो सिर्फ राउट होता है जॉब के साइड में कि मुझे एक जॉब ही करनी है। तो उसमें एक चीज मिस हो जाती है, लर्निंग, राइट। तो हमारा फोकस लर्निंग से हटके जॉब पे चला जाता है। बट मैं भी ऐसा ही था बचपन से, राइट, कि जॉब ही करनी है यार, कहीं तो जाके कुछ तो बढ़िया जॉब करनी है, बढ़िया जॉब करनी है। तो उससे क्या होता है ना, वी फोकस ऑन मेनली ऑन की एग्जाम पास कर लिया हमने, मार्क्स ले लिए, राइट, सर्टिफिकेट ले लिए, डिग्रीज ले ली। मास्टर जी क्या हाल है? बढ़िया है विजय। एनीवेज, तो जो हमारा फोकस होता है वो जॉब के ऊपर होता है, राइट। और इस चक्कर में क्या होता है, जो हमारी एक्चुअल लर्निंग होती है ना, वो भूल जाते हैं। तो लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग। एंड फॉर एग्जांपल दूंगा मैं, लर्निंग कहाँ कहाँ काम आती है। तो
आई एम कमिंग बैक टू दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि उस बंदे ने मेरे को फोन किया न्यूजीलैंड से, तो मैंने कहा क्या क्या कर सकता हूँ, तो आई वाज लिटिल बिट उस पर ठीक ठाक फाइनेंशियली वाज स्ट्रांग, राइट, यहाँ पे रह रहा था कई साल से। बोला अगर आप यहाँ पे एक कंपनी स्टार्ट कर दो न्यूजीलैंड में तो मेरा वीजा हो जाएगा एंड मैं उस कंपनी में जॉब लग जाऊंगा एंड दैट विल हेल्प मी इन लॉन्ग रन। मैंने कहा ठीक है, कंपनी चालू कर लेते हैं, मैं चलो कुछ तो नया करते हैं। और ये सपना था मेरा कि मैंने जो स्टडी की है, मेरी सारी एजुकेशन गवर्नमेंट फंडेड थी, स्कॉलरशिप भी मिली, सब कुछ मिला वहाँ पे, एंड वहाँ पे कोई खर्चे नहीं होते थे। तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ देश में रहता हूँ, मैंने अपने देश के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या किया, तो आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट अ वे वेयर आई कैन हेल्प एंड कंट्रीब्यूट द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, पीपल ऑफ कंट्री, राइट, कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक लर्निंग हो जाएगी आपकी। लोग यहाँ पे एग्जीक्यूटिव MBA करते हैं एंड इट्स वेरी एक्सपेंसिव इन हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, दिस काइंड ऑफ यूनिवर्सिटीज, राइट, लोग करते भी हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक काम करते हैं, लाइफ का एक रियल टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं। तो आई स्टार्टअप कंपनी कॉल्ड नेक्स्ट जेन यूनिकॉर्न इन न्यूजीलैंड। दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी। अब वो भी एक अपने आप में कहानी है। अगर मैं कभी न्यूजीलैंड नहीं गया था तब तक, राइट, मेरे को वहाँ का एनवायरमेंट नहीं पता, मुझे वहाँ का क्लाइमेट नहीं पता, मुझे वहाँ का ज्योग्राफी और वहाँ की माइंडसेट, कल्चर नहीं पता, राइट। एंड देन आई स्टार्टेड कंपनी इन न्यूजीलैंड, और वो पूरी की पूरी कंपनी थी दैट वाज इन OFC, ऑप्टिकल फाइबर लेआउट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर कंपनी सेटअप की मैंने वहाँ पे। वो कंपनी एंड आई वाज इन USA, राइट, USA से बैठ के एक न्यूजीलैंड में कंपनी चलाना, वो भी बिना किसी सपोर्ट के, और ऊपर से जो आप एक कंपनी चला रहे हो उसका आधार थे माइग्रेंट्स, मतलब जो बाहर से लोग आते हैं। अब जो माइग्रेंट्स है, अगर आप एक कंपनी स्टार्ट करते हो किसी कंट्री में तो आपको उनका वीजा अप्लाई करना पड़ता है, करेक्ट। तो वीजा अप्लाई करने के लिए आपके पास होनी चाहिए हिस्ट्री, क्रेडेंशियल मांगते हैं कि ये कंपनी कितनी पुरानी कंपनी है। अगर आपने नई कंपनी स्टार्ट की है तो उसके नाम पे वीजा नहीं मिलता, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी नहीं है, राइट। तो देशों में हिस्ट्री बहुत मैटर करती है कि आपकी हिस्ट्री क्या है। आई थिंक इंडिया में आजकल चलता है ना सिविल स्कोर बोलते हैं, सिविल स्कोर, आई थिंक, तो आपका क्रेडेंशियल कैसे है, राइट। तो देशों में क्या होता है, आपकी हिस्ट्री होती है, कंपनी हिस्ट्री होती है, पर्सनल हिस्ट्री होती है, और वो बनती है आपके, जैसे इंडिया में आधार कार्ड, पैन कार्ड है, यहाँ पे एसएसएन होता है, राइट, उसके नाम पे बनती है, एक IT नंबर होता है उसके नाम पे बनती है, टैक्स ID बनती है, राइट। तो एक कंपनी स्टार्ट की मैंने वहाँ पे विदाउट नो आइडिया, राइट। तो अब मुझे कुछ नहीं पता वहाँ का, अगर मैं उस कंट्री में नहीं हूँ तो मुझे कोई वहां से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती बैंक से, मतलब बैंक मुझे लोन नहीं देगा क्योंकि मैं उस कंट्री में नहीं रहता था, राइट। तो ऐसे इन्वायरमेंट में एक कंपनी स्टार्ट करना, राइट, और वो भी इमिग्रेंट्स के ऊपर, अगर आपकी कंपनी नहीं है तो आपको उनको वीजा नहीं मिलेगा, राइट। तो उसकी बात करेंगे, वीजा की बात हम थोड़ी सी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में लाइक नो इस काइंड ऑफ जंपिंग फ्रॉम, एक पहाड़ी से कूदना बिना पैराशूट के, ऐसा एक वो सिचुएशन थी, बट आई टुक द रिस्क। तो अगला इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ टेकिंग, राइट। तो रिस्क टेकिंग क्या होता है ना, कुछ भी बड़ा करना है तो आपको रिस्क लेने पड़ती है, राइट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, यस, राइट। तो रिस्क लेना बड़ा जरूरी है। अब रिस्क लेना, अब मूर्खता ऐसी होती है, अगर आप रिस्क कैसे ले लोगे बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, तो वो प्रॉब्लम है। तो आपको एक है, एंड रिस्क लेने के लिए बहुत पार्ट है माइंडसेट चाहिए आपको, राइट। तो एग्जांपल दिया मैंने, BLDA से सीधा मैं घुस गया BCA में, वहां से फिर इंजीनियरिंग करते हुए मैं आई वेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, राइट। तो वो एक तरह रिस्क था। एंड देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्क, एक होता है सीधा रिस्क, सीधा कूद जाना भाई, दूसरा होता है कैलकुलेटिव रिस्क, राइट। जैसे रोड पार करते हैं तो मैं लेफ्ट देखूंगा, राइट देखूंगा, एंड देन आई रन इन ऑन द रोड, तो वो भी रिस्क है, कोई आपको हिट कर सकता है, आपको उड़ा भी सकता है, बट आपने लेफ्ट देखा, राइट देखा, आपने कैलकुलेट किया रिस्क का कितना रिस्क है, एंड देन यू क्रॉस द रोड, राइट। दूसरा ऑप्शन ये कि आप सीधा रोड पे कूद जाओ, तो कोई गाड़ी उड़ा देगी आपको, करेक्ट करेक्ट। तो वो एक ब्लाइंड रिस्क होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग के लिए आपको चाहिए स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से पहले चाहिए आपको पॉजिटिव थॉट्स। पॉजिटिव थॉट्स विल ड्राइव स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट विल ड्राइव योर डिफरेंट पर्सन वेयर यू कैन टेक द रिस्क एंड देन यू कैन डू द कैलकुलेशन, राइट। So that's another example of life, right? So I started this company in New Zealand, and सब कुछ वहां पे अगेंस्ट था। फाइनली आई मेड सक्सेसफुल। मेरे पास 22 लोग वहां काम करते थे, इंजीनियर्स, 22 इंजीनियर्स, सबका वीजा फाइल किया, एंड मेरी कंपनी विद इन अ ईयर बिकम वन ऑफ द फेमस कंपनी इन टेलीकॉम सेक्टर इन होल न्यूजीलैंड कंट्री। उसके बाद फिर मैं न्यूजीलैंड गया विजिट करने के, क्लाइंट विजिट के लिए। तो मैंने जब यहाँ पे बताया कि मैंने कंपनी स्टार्ट की न्यूजीलैंड में, नोबडी कुड बिलीव, राइट। हाउ इज दैट पॉसिबल कि एक बंदा यूएस में बैठ के न्यूजीलैंड में कंपनी एस्टैब्लिश करता है, एंड देन दिस लेवल विदाउट एनी सपोर्ट। एंड यू नो क्या होता है कि व्हेन आई वाज सिटिंग इन डिफरेंट कंट्री, तो रिमोट मॉनिटरिंग बहुत मुश्किल होती है, उसमें एक पीपल मैनेजमेंट एस्पेक्ट आता है, अगेन उस पर मिल जाएंगे, वो टोटली टुगेदर डिफरेंट थिंग्स।
तो थोड़ी वापस हो न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड इज अ वेरी गुड कंट्री इफ समबडी वांट टू रियली गो इन द प्लेस जहाँ पे लाइफ अच्छी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, और उस न्यूजीलैंड में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक इंसान को मार सकती है। एक पास में ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में खतरनाक स्नेक, सांप हैं, शार्क्स हैं, राइट, स्पाइडर, बिच्छू हैं जो आदमी मार सकते हैं। उससे 2 घंटे की फ्लाइट के ऊपर न्यूजीलैंड एक कंट्री है जहां पे आप जंगल में सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, वहां छिपकली नाम की चीज नहीं है। वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ एंड यंगेस्ट लैंड एंड फुल ऑफ ऑक्सीजन। तो वेरी गुड ब्यूटीफुल कंट्री। अगर आपका प्लान है कि आपको एनवायरमेंट साइड में काम करना है, मतलब एनवायरमेंट इज पिकिंग वेरी वेल नाउअडेज। हमारा जो धरती का एनवायरमेंट बहुत खराब हो चुका है, और इस एरिया में बहुत सारी रिसर्च चल रही है एनवायरमेंट साइंस में, दैट इज पार्ट ऑफ ज्योग्राफी और एनवायरमेंट बोथ, लाइक नो if you are studying geography or you are studying even economic side also, right, mathematics side also, this is a route you can choose, right, eventually. So New Zealand good country. Second good country I will recommend, like, you know, Canada is a very good country, very socialized, cultured country. And USA is basically, I'm living in USA, right? USA is more on the capital side, right? This is very aggressive on the technology sector, right, and aggressive on the financial fintech sector, right? यहाँ पे लोग they are crazy about money and time, so very professional people here. Social life थोड़ी कम है, social life मतलब people are more professional than social as compared to other country. If you want to go Europe, Europe is the best place. I love Europe. I was there in Europe, visit many countries in Europe. Europe रहने के मामले में बेस्ट प्लेस है, बट वहां पे एक प्रॉब्लम है उसमें, लैंग्वेज की। यूरोप की लैंग्वेज है, हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, वहां पे स्पेनिश, पोर्तुगीज, लाइक स्पेनिश डोमिनेटिंग, फ्रेंच, राइट, बहुत सारी लैंग्वेजेस है वहां पे, अलग अलग कंट्री में, इटालियन। तो यूरोप खूबसूरत है, लोग अच्छे वहां के, लाइक यूरोप का कल्चर जो है और जो इंडिया कल्चर है ऑलमोस्ट सेम है, नॉट सेम, वेरी सिमिलर है। दे आर वेरी रिच हिस्ट्री, मतलब उनका पुराना इतिहास है, और जिन कंट्री का इतिहास है वहां के लोग थोड़े डिफरेंट होते हैं, मतलब थोड़े बेटर, आई कैन से बेटर फ्रॉम द मेंटल स्टेट, सोशल स्टेटस, राइट, तो थोड़े बेटर रहते हैं। इफ कम टू यूएसए, राइट, यूएसए में यहाँ पे हर जगह मतलब लाइफ बड़ी मोनोटोनस है। जैसे आई स्टार्ट माई डे, जैसे मैं घर से निकलता हूँ, गाड़ी उठाई, ऑफिस गया, कार से निकला, सीधा बिल्डिंग में, वापस कार में, घर में, राइट, एंड 5 दिन काम करो, 2 दिन आप अपना सामान का, एंड देन डू ऑन वीकेंड, राइट। तो थोड़ी सी मोनोटोनस लाइफ है, एंड यहाँ पे पीपल आर वेरी अग्रेसिव ऑन द काइंड ऑफ कॉर्पोरेट लेडर। यहाँ पे कॉर्पोरेट अमेरिका इज टर्म यूज्ड इन अमेरिका, कि आपको जॉब करनी है, देन यू ग्रो इन दैट करियर, राइट, सो देन यू गेट प्रमोशंस। Again, I led lots of companies in US also, big teams here in different companies. So US का जो कल्चर है वो mainly more on the capital side, which is good. Like country like us, right, we need lots of money because we have huge debt. And अगर हम बाहर का पैसा इंडिया में भेजते हैं तो we are buying more Indian rupees. अगर आप इंडिया रुपये बाय करते हो तो we are helping our economy, क्योंकि उससे अपने रुपए की वैल्यू बढ़ती है। अगर हम बात करते हैं डॉलर वैल्यू, राइट, डॉलर is not backed by any gold, but हमारा रुपया गोल्ड से backed होता है। I think this is more on the economics and financial side of the country. But अगर आपको बहुत सारे पैसे कमाने हैं, आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी सेक्टर में है, तो यूएस इज बेस्ट कंट्री, गुड मनी, एंड यू कैन डू एनीथिंग हियर, राइट, लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इज कॉल्ड लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हैं। अगर आपको मोर यू वांट टू गो इन द काइंड ऑफ हिस्टोरिकल साइड, राइट, मोर ऑन द सोशल साइड, आई विल रिकमेंड, I think UK is better place, बहुत अच्छा वहाँ पे। If you want to go in the legal side, US is one of the good one. Most of the industries are here, so are good in the. If you want to be lower side, right, and it's a good tech sector to be, because lower बहुत सारा अच्छा पैसा कमाते हैं यहाँ इस कंट्री में। They are charging hefty fee for all the cases, और यहाँ पे हर चीज के लिए इशू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो घर है, अगर यहाँ बर्फ पड़ गई और इस बर्फ में कोई गिर गया ना मेरे घर के सामने, मैंने क्लीन नहीं किया घर के सामने, तो वो केस मेरे पर हो जाएगा कि मेरे कारण उस बंदे का जो भी नुकसान हो गया, एंड उसके लिए बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है यहाँ पे। दूसरी बात होती है आजादी। यहाँ पे लाइफ बहुत कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल सेंस करते तो आराम से जाती है, रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता, यू कैन जस्ट ड्राइव एनीवेयर, राइट, एंड अफोर्डेबिलिटी इज गुड इन दिस कंट्री। आप मतलब यू कैन अफोर्ड अ प्रीटी गुड लाइफ विदाउट एनी इशू, and you can buy any car. If you are your car you can buy good houses, right, but you have to work for that. But mainly जो पैसा है यूएस में, that is in tech sector, टेक्नोलॉजी सेक्टर में,
तो जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं मोस्टली टेक सेक्टर में काम करते हैं मेनली, apart from certain community like Gujarati people, they came long time ago, and some of the South Indian people, they came long time ago. They have different businesses here too, right? So if you are to a businessman, तो उसके लिए भी अच्छी कंट्री यहाँ पे, you can do lots of businesses. But इंडिया में काम करना है, काम करना बहुत डिफरेंस है। तो अगर किसी को स्टूडेंट वीजा पे यहाँ पे आना है तो यूएस इज अ गुड इफ यू वांट टू बी इन टेक साइड, राइट? एंड टेक्नोलॉजी साइड में और मैनेजमेंट भी ठीक है, बट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम होती है कि हमारी लैंग्वेज एंड एनवायरमेंट अंडरस्टैंडिंग, कल्चर अंडरस्टैंडिंग। हम जाते हैं किसी भी मीटिंग में तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको करंट अफेयर्स का क्या नॉलेज है। तो यहाँ पे गेम्स बहुत फेमस है, जैसे हम बात करते हैं इंडिया में क्रिकेट की, तो अगर आपको यहाँ के गेम्स, यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम समझ में आता है तो यू कैन बी अ गुड मैनेजर। अगर वो चीज नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू मैनेज हियर, राइट? तो उसके लिए इट्स अ लॉन्ग पाथ। उसके बाद क्या होता है, जैसे आप इन कंट्रीज में आते हो तो इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको चाहिए होती है जिसे बोलते हैं ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी। उसका एक अपना एक अलग से जर्नी है। तो यूएसए में क्या है, उसकी एक बहुत लंबी लाइन है। अभी थोड़ा फास्ट हो गया। अगर मैं 5 साल पहले बात करूं तो यहाँ पे ग्रीन कार्ड लेने की जो लाइन थी, वहां पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं वीजा की। तो एक कैटेगरी में आपको ग्रीन कार्ड मिलने में लगेंगे 120 साल इतनी वेटिंग लिस्ट थी उसके अंदर। तो उस मामले में थोड़ा सा ये ठीक नहीं है कंट्री, मतलब यू नीड टू वेट अ लॉन्ग एंड लॉन्ग एंड लॉन्ग टू गेट योर ग्रीन कार्ड एंड सिटीजनशिप, यू वांट टू टेक अ सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री। तो उसके लिए कनाडा इज बेटर एंड सम यूरोपियन कंट्री जहाँ पे आपको पीआर सिटीजन मिलती है वो बेटर है। न्यूजीलैंड इज बेस्ट, आई लव न्यूजीलैंड समहाउ। इट्स अ स्मॉल कंट्री दो, बट इट्स अ ब्यूटीफुल कंट्री, ब्यूटीफुल प्लेस, पैराडाइज है धरती के ऊपर। खूबसूरत है, साफ सुथरा है, खाना पीना अच्छा है, हवा अच्छी है वहाँ की, राइट? एयर, यू नीड अ गुड एयर टू ब्रीथ। तो आप न्यूजीलैंड चूज कर सकते हो, इट्स अ गुड प्लेस। ऑस्ट्रेलिया भी ऑल्सो वेरी गुड, वेरी सोशल कंट्री, वेरी गुड कंट्री, लाइफ इज गुड देयर अपार्ट फ्रॉम दिस किलिंग एनिमल्स। बट अगेन अगर आप किसी चीज में रहते हो तो आपको वो प्रॉब्लम नहीं होती कि यहाँ पे कुछ नुकसान होगा आपका। तो यू कैन गो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ऑल्सो। तो मैं वहां पे गया हूँ, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इन्वेंट इन यूरोप में अगेन कल्चर इज गुड एंड बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी यहाँ पे। अगर आप कोई और लैंग्वेज सीखना चाहते हो, जैसे इफ यू वांट टू लर्न स्पेनिश, यू कैन गो टू स्पेन, वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, गुड पीपल एंड दे आर रीडिंग अ लॉट एक्चुअली, आई लाइक अ लॉट अबाउट यूरोप। बहुत सारी बुक पढ़ते हैं लोग एंड पढ़ना इज वेरी गुड। आई टॉक लिटिल बिट ऑन दैट स्टडी लर्निंग एज वेल, राइट? सो बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ पे आप जा सकते हो। यूरोप अगेन आई रिपीट वन मोर टाइम, गुड ऑन द कल्चर साइड, राइट? बट वहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम रहती है कि डिफरेंट लैंग्वेज है, इंग्लिश नहीं है वहाँ पे मेन लैंग्वेज, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल रहता है लैंग्वेज के मामले में। दूसरा कंट्री है कनाडा, इज वेरी गुड कंट्री इफ यू आर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री लुकिंग फॉर शॉर्ट पार्ट ऑफ रेजिडेंसी। और वहाँ पे बहुत सारे जॉब्स हैं, इवन ट्रक ड्राइवर की बहुत सारी जॉब्स हैं। पीपल थिंक ट्रक ड्राइवर भी कोई जॉब होती है, बट बहुत सारे लोग जो आईटी से ट्रक ड्राइवर बन गए यहाँ पे, ऐसे भी लोग देखे मैंने। क्योंकि यहाँ ट्रक ऐसे नहीं होते जैसे हमारे इंडिया ट्रक होते हैं। इट्स लाइक फुल एयर कंडीशन रूम ऑन द रोड, लाइक फुली एयर कंडीशन रूम you're driving on the road, and their trucks is like very good trucks, Volvo, Mercedes, like they are high end, better than most of the expensive Indian cars. The trucks are here in this country. They make a good money, right? So that's another opportunity you can pursue if you really want to come to this country and make money. So this is a good, transportation is a very good industry. And skill की आती है, डिमांड ज्यादा होती है। In India we judge people based on their skills कि आप क्या करते हो, right? But in country में ऐसा नहीं है। आप जो मेरे घर पे कई बार मेड आती है सफाई करने वाली, शी हैज अ बेटर कार देन मी समटाइम। उनके बड़े बड़े ट्रक लेके आती है, ट्रक मतलब बड़ी बड़ी एसयूवी लेके आती हैं। तो यहाँ पे कोई छोटा बड़ा नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे किसी लेवल पे। थोड़ा बहुत वो है कि वाइट ब्लैक रहता है, बट इट्स नॉट दैट बैड। पीपल आर गुड मोस्टली एंड अच्छे हैं लोग यहाँ पे। हर कंट्री में यू विल फील लाइक फ्रीडम इज फंडामेंटल राइट। इंडिया में वी हैव मोर फ्रीडम विद लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। यहाँ पे लॉट्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन but more freedom, better freedom actually you can say, right? India में कुछ भी कर सकते हैं हम कहीं पे भी, right? We can park car anywhere, we can do what on, right? We can stand on the road and eat something and then throw something like that, which is not possible. Okay, I thought somebody asked me something. So if you want to really in tech side, US tech तो मतलब कहीं भी जा सकते हो आप, but US is a better place for technology side. And if you want to go in the medical side, you can go anywhere. That is also a good sector to be in nowadays because of COVID, right? And there's a huge shortage of medical staff everywhere. So that is a good sector. Anybody can pursue something in that side. So वो है। Anything? Anybody has any question? Yes sir, मुझे पूछना है। हाँ जी, बोलो।
सर मुझे ये पूछना है कि हम जा कैसे सकते हैं, मतलब उसके लिए मैं आईलेट्स क्लियर करनी जरूरी है या फिर और कोई भी तरीका है जिससे हम जा सकते हैं स्टडी के ओके, लिए? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अंजलि, राइट। आप जा तो बहुत सारे तरीके से जा सकते हो, बट आई विल रिकमेंड गो विद आईलेट्स और आइल्स, व्हाट वी कॉल इट, राइट। उससे क्या होता है ना, क्योंकि इन कंट्री में इंग्लिश इज मैंडेटरी, राइट। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इट्स डिफिकल्ट टू सर्वाइव फर्स्ट। सर पीटी करके भी जा सकते हैं क्या? PT depend on the country. I think this one Canada take PT and Australia and England take PT, right? But US में I think you can go in some universities they accept PT, some accept TOEFL and some accept this IELTS, right? तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कहाँ जाना है आपको, राइट। तो सारे ओपन है, ऑल द ऑप्शंस आर देयर, बट आई विल रिकमेंड अगर किसी को बाहर जाना है तो बेटर कि आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करें, और उस इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करने के लिए एग्जाम बहुत अच्छा मीडियम है। मतलब इफ यू गो एंड प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, इंग्लिश कैन बी बेटर, राइट। तो बहुत जरूरी है कि यू शुड गो थ्रू दैट एग्जाम। आईएएस जो है वो सर हाँ जी दिलजीत। नमस्कार गुरु, ओके गुरु, टेल मी। सर, मैं ये पूछ रहा था जैसे हमारे सर मैं ये पूछ रहा था कि एमबी से हम तो हिस्ट्री कर रहे हैं सर, तो हमारे लिए कोई हिस्ट्री इज वेरी गुड फील्ड, ओके। हिस्ट्री आर्ट से कर रहे हैं सर। देखो प्रॉब्लम क्या होती है हमारे इंडिया में ना, हम लोग होते आर्ट के, साइंस के, कॉमर्स के, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं बेस्ड ऑन द जॉब्स वी आर लुकिंग फॉर, राइट। सो अगर मुझे यूपीएससी तैयारी करनी है, या मुझे कोई गवर्नमेंट जॉब करनी है, या मुझे कोई लेक्चर की जॉब करनी है, तो बोलते हैं आर्ट्स हिस्ट्री पढ़ ले, आर्ट्स थोड़ी सी कम है। बट ये हमारी बहुत बड़ी क्या बोलते हैं भ्रांति है, राइट, कि आर्ट्स इज नॉट गुड, हिस्ट्री इज वेरी गुड, आई एम टेलिंग यू। तो हिस्ट्री का ना बहुत सारा स्कोप है अच्छी यूनिवर्सिटीज में। यहाँ पे जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इवन स्टैनफोर्ड में भी पीपल आर डूइंग लॉट्स ऑफ रिसर्च इन हिस्ट्री, राइट। क्योंकि बोलते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आज हमारी लाइफ में है, सोसाइटी में है, उसके लिए बहुत सारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट दैट इज स्टिल अननोन। तो उसमें बहुत अच्छा स्कोप है। एनवायरमेंट चेंज हो रहे हैं, हमारे पास अर्थ की हिस्ट्री है, यूनिवर्स की हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री इज अ वेरी गुड फील्ड एंड देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी, राइट। देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस इन दैट स्पेस। सो डोंट फील दैट आई एम आर्ट साइड एंड आई डोंट नो ऑप्शन। So if you want looking for a specifically in history, there are lots of universities where you can go for research, right? That can give you a different dimension, right? And if you want to look for a short-term job, then it's a total different things. Then it doesn't matter what did you read in your college. आपको एक knowledge होनी चाहिए, degree है आपके पास, then you go for maybe management degree, and you can do something else also, right? And क्या करते कई बार लोग यहाँ पे इंडिया से कुछ भी पढ़ के यहाँ पे then apply and you learn some technical skills. जैसे as I said, right, यूएस में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, यहाँ पे आप कोई काम कर सकते हो। तो इन कंट्रीज में टेक्निकल स्किल की बहुत रिक्वायरमेंट है। अगर आपने इवन लोग इंडिया से एमटेक करके आते हैं एंड दे गो एज अ प्लम्बर, दे मेक अ गुड मनी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, राइट, दिस काइंड ऑफ जॉब। इंडिया में लो प्रोफाइल जॉब है, बट यहाँ पे दिस आर वेरी हाई पेइंग जॉब एंड देन यू कैन स्टार्ट योर ओन कंपनी, यू कैन स्टार्ट प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन डिफरेंट सेक्टर। तो कोई लिमिट नहीं है। तो हिस्ट्रीज एंड पॉलिटिकल साइंस वट एवर यू गाइस स्टडी, like education मेरे हिसाब से क्या होता है ना, education open your thought process, right, and you get a specialization in one field that will help you like to get expertise in that one. but इसका मतलब ये नहीं कि आपने हिस्ट्री पढ़ी तो आप ये नहीं कर सकते, आपने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी तो आप ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। और दूसरी बात, इस कंट्री में क्या होता है, अगर आपने बीए भी किया है ना, यू कैन वर्क इन टेक कंपनी इफ यू हैव स्किल्स है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन जो डिग्री है वो जॉब से मैच करनी चाहिए, वो कोई जरूरी नहीं है इस कंट्री में, विच इज गुड थिंग। यहाँ पे डिग्री इज पीस ऑफ पेपर, कोई नहीं पूछता उसको। मतलब ठीक है आपने डिग्री की है, आपने दिखा सकते हो कि मैंने डिग्री कर रखी है, बट दिस इज मेनली पीस ऑफ पेपर दैट ना। उसके बाद आपका स्किल सेट इंपॉर्टेंट है, आपका माइंड सेट इंपॉर्टेंट है, राइट। थैंक यू सर। और सुनील जी नमस्कार। नमस्कार जी, जी मैं दलजीत कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, देशबंधु गुप्ता कॉलेज पानीपत। नमस्कार जी। वास्तव में जो है पहले तो आपको बधाई, और हमें जो है बधाई, क्योंकि डॉक्टर अमरदीप जी के माध्यम से जो है एक लाइफ का जिस प्रकार से आपने एक्सपीरियंस जो बताया है, और हम यहाँ बैठे बैठे इंडिया में बैठे बैठे जिस प्रकार से आपने इतने देशों के अंदर एक अच्छी तरह से घुमा दिया ना, एक जर्नी करवा दी ना, ये वास्तव में हमारे लिए तो बधाई है, आपके लिए बधाई है कि आप देश के लोगों से जुड़े हुए हैं। और जो आपने जो एक स्टेप बाय स्टेप बताया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सुना था काफी लोगों से कि वहां जो है काम की वैल्यू है, चाम की वैल्यू नहीं है, कि हर आदमी जो है
काम करने वाला, और छोटा और बड़ा काम नहीं है ये। इंडिया हमारा अगर बैक में आज है सोसाइटी बेस पे, यहाँ जो एक बेफजूल में जो एक मेरी कास्ट ऊंची है मेरी कास्ट नीची है, इन कामों को इसीलिए जो फॉरेनर जो लोग हैं, यूरोपियन है, अमेरिकन है, इसीलिए वो लोग हमसे आगे हैं कि वो काम को महत्व देते हैं, वो नाम को महत्व नहीं देते। राइट, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा स्टेप बाय स्टेप आपने बताया ना, वास्तव में ये हमारे विद्यार्थी जो है लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर। थैंक यू दीदी जी। तो हाँ, ये आपने सही बात बोली। इन कंट्रीज में ना, अगर आप देखें ना, हमारा इंडिया, मैं बोलूंगा इंडिया इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, अगर उसमें दो चीज निकाल दी जाए तो। राइट, दो चीज हमारी जो प्रॉब्लम है, राइट, क्या होता है ना, आपका बेस्ट और आपका वर्स्ट डिसाइड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करोगे फ्यूचर में। राइट, तो दिस इज माय पर्सनल एनालिसिस। राइट, अगर देखो जाए तो हम लोग गुलाम हुए, मुगलों गुलाम हुए। राइट, यू गाइस डूइंग बेटर, नो बेटर देन मी, माय फैक्ट माइट नॉट बी दैट स्ट्रांग। अंग्रेजों गुलाम हुए, तो इस गुलामी की जो दास्ता देखा जाए ना, इसका मेन रीजन क्या था, हमारी सोसाइटी में डिवीजन था बहुत भयंकर वाला। राइट, उस डिवीजन को हम कभी मर्ज कर ही नहीं पाए। राइट, टेक एन एग्जांपल ऑफ यूएसए। राइट, यूएसए इज आई थिंक यंग कंट्री बोलता हूँ उस कंट्री को मैं, क्योंकि यार इसका हिस्ट्री इतना ओल्ड हिस्ट्री नहीं है यूएसए का। राइट, आज की डेट में दिस कंट्री इज ड्राइविंग द होल वर्ल्ड एंड दे हैव द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। यू नो व्हाई? बिकॉज दे ट्रीट पीपल इक्वली। दे वोंट कंसीडर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका पेरेंट्स क्या है। दे बिलीव इन व्हाट यू कैन डू, व्हाट स्किल सेट यू हैव, मतलब आप क्या कर सकते हो, स्किल सेट क्या है। तो दे, एंड यहाँ पे दूसरी बात ये कि हमारी जो एजुकेशन है, जो हमारा काम है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। यहाँ पे एजुकेशन इज जस्ट गेट सम अंडरस्टैंडिंग नॉलेज। तो जो एजुकेशन मीटिंग जॉब नहीं होती यहाँ पे, एजुकेशन मतलब होता है आपको नॉलेज लेनी है, आपको ज्ञान प्राप्त करना है, आपको अपने दिमाग को ओपन करना है। तो एजुकेशन में बहुत महत्वपूर्ण रोल पे करती है। देन उसके बाद जो अपना करियर चूज करते हैं, लोग चूज करते हैं बेस्ड ऑन देयर माइंडसेट, देयर एक्सपीरियंस, एंड देन एज दे ग्रो, लाइक किसी ने स्टडी की आर्ट्स में, ही इज नाउ कंप्यूटर इंजीनियर। राइट, किसी कंप्यूटर स्टडी किया तो वो मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहा है, एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स, दे हैव बिकम अ डिफरेंट बिजनेसमैन हियर। राइट, तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपकी जो स्टडी है वो स्टडी इसलिए करो आप, क्योंकि आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है, आपको लर्न करना है, और लर्निंग इज बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग यू। मेरा जब मैंने जेबी से एमटेक की तो मैं सोचा कि अब मेरी जॉब लग जाएगी, मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। राइट, मतलब वी ऑलवेज थॉट इन दैट हु आई वाज। राइट, कि मुझे पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो पढ़ाई हमारी क्या होती है, बर्डन होती है, बर्डन, अरे पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम आ गए यार, अब तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। राइट, एंड जैसे एग्जाम खत्म हो गए, वो हम आजाद हो गए। हम लोग क्या मानते हैं, जो एजुकेशन और लर्निंग है ना, उसको हम एक बंधन मानते हैं। और मैं आपको एक बड़ी एग्जांपल देता हूँ, हम इंडियन लोग फॉर्चुनेट हैं। फॉर्चुनेट कैसे हैं? जो यूएस में पीपल है ना, जो स्टूडेंट बोलता हूँ जो स्पेसिफिकली, उनकी लाइफ बहुत, आई कैन से गुड लाइफ, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं +2 तक, बाद में बोलते हैं बाय बाय, यू डू योर ओन स्टफ। राइट, और यहाँ पे एजुकेशन बहुत महंगी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस कंट्री में बताता हूँ क्या है, जो यूथ के लिए है, स्टूडेंट लोन। यहाँ पे हर बंदे को पढ़ने के लिए काम भी करना पड़ता है और स्टूडेंट लोन भी लेने पड़ते हैं तो सर्वाइव, क्योंकि पेरेंट यहाँ पे सपोर्ट नहीं करते एजुकेशन के लिए। एंड वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पेरेंट हमारी एजुकेशन सपोर्ट करते हैं, हमारा जो गवर्नमेंट है वो हमारी एजुकेशन सपोर्ट करता है, एंड हमारे पेरेंट हमारी शादी भी करा देते हैं, घर भी दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। राइट, इस कंट्री में ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यूथ की, तो दे हैव टू स्ट्रगल अ लॉट। मतलब हम तो, मैं मानता हूँ वी आर फॉर्चुनेट पीपल लिविंग इन इंडिया, कंट्री लाइक इंडिया, मतलब स्टडी के मामले में, लर्निंग के मामले में, जितनी एजुकेशन हमारे पास है, जितनी लर्निंग हमारे पास है, जितनी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है लर्न करने की, वो शायद दूसरी कंट्री में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है। यू कैन गो इन एनी कॉलेज, यहाँ पे आके से कॉलेज में लो, अगर आप कहीं 2 घंटे काम करोगे तो यू कैन लिव अ गुड लाइफ एज ए स्टूडेंट। करेक्ट, कहीं भी काम कर लो आप 2-4 घंटे, आप एक बढ़िया लाइफ जी सकते हो। बट इस कंट्री में लोग 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे स्टडी करते हैं, एंड देन दे स्टार्ट टू फाइंड आउट बैलेंस, लिटिल बिट फॉर स्लीपिंग। दिस इज हाउ दे स्टडी हियर, बैचलर डिग्री इन दिस कंट्री। तो उस मामले में हम इंडियन लोग फॉर्चुनेट हैं, एंड आई थिंक वी टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हमारे पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब हम ग्रांट लेते हैं, बट यू आर रियली फॉर्चुनेट इफ यू टेक इन राइट वे। तो यहाँ के लोगों को एजुकेशन नहीं मिलती। एक दिन मेरे घर पे 2 लड़के आए छत रिक्वेस्ट करने के लिए, थोड़ा कुछ था यहाँ पे, तो मैंने पूछा क्या करते हो आप लोग? बोले हाँ सर वी आर स्टडिंग, उसके लिए मैं काम करते हैं ताकि हम अपना वो एक्सपेंसिव दे पाए। राइट, एंड देन वी हैव टॉप ऑफ लोन। और इस कंट्री में एक प्रॉब्लम और है, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगा मैं, एक चीज और है कि आपका जो स्टूडेंट लोन है वो माफ नहीं हो सकता। ठीक है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। आपने घर पे लोन लिया, आप बोल दो मेरे पास पैसे नहीं है, भाग जाओ छोड़ के। बिजनेस पे लोन लिया, बिजनेस में पैसे नहीं है, छोड़ दो, कुछ भी छोड़ सकते हो, बट स्टूडेंट लोन को आप छोड़ नहीं सकते। यहाँ पे कि आपने ये स्टूडेंट लोन लिया है तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा, कुछ भी करके। तो उसकी कोई वो नहीं है, माफी नहीं है इस कंट्री में, रिबेट नहीं है उसके ऊपर। तो इन दैट वे आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ यू गाइस रियली फॉर्चुनेट दैट यू बोर्न इन इंडिया एंड यू गेट
ample opportunity in this country are to study and learn, right? You can go to IIT, you go to any college, you go to any university, prepare a little bit and get admission, right? वो इस कंट्री में पॉसिबल नहीं है. इट्स वेरी 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 एक्सपेंसिव फॉर दिस पीपल टू गेट अ डिग्री, राइट? तो हम लोग इसलिए बहुत फॉर्चुनेट हैं. और आपको ना, यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड दैट यू नो योर पेरेंट्स आर हेल्पिंग यू फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग. यू शुड हैव ग्रेटिट्यूड इस सोसाइटी की हमारा इकोसिस्टम ऐसा है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो उसके बाद कोई यूज कैसे करना है वो आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है. तो आप अपना माइंडसेट ऐसा डेवलप करें जो आपको आगे तरफ लेके जाए, राइट? जो होते हैं ना वीक पीपल होते हैं, मैं एक छोटी सी वो बताऊंगा आपको. एक होते हैं विक्टिम होते हैं, एक होते हैं हीरो. विक्टिम मतलब जो किसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे विक्टिम को, जैसे अपराधी. नहीं, अपराधी तो जो क्राइम करता है. विक्टिम होते हैं अपने आप को, जैसे मान लो पीड़ित होता है सर, पीड़ित होता है, पीड़ित. जैसे मान लो मैं विक्टिम ऑफ माय ओन थॉट्स, राइट? कि मैं, मेरे लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा यार, सब खराब हो रहा है, जॉब नहीं मिल रही है, करप्शन है. तो विक्टिम पीपल फाइंड ऑल द प्रॉब्लम्स एंड दे गो इन दिस सर्कल की यार सब बकवास है, राइट? एंड जो हीरो लोग होते हैं ना, वो पास्ट में जीते, वो पास्ट से लर्न करते हैं एंड दे प्लान फॉर फ्यूचर एंड लिव इन प्रेजेंट. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि लाइफ में जो भी करो ना, कुछ भी करो आप, एक होता है इंपॉर्टेंट फोकस. फोकस मतलब यू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, राइट? कि मेरे पास क्या है. And I give an example, and this is like, no, I do meditation 2 hours a day. It's very important to do meditation every day. So you have to analyze yourself as a human being. Who am I? Right? और दूसरी बात क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाने के लिए कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी, राइट? सबके लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं. देयर वाज टाइम एक्चुअली मैं हिसार से मैं गाँव जाता था रात को. आई यूज्ड टू केम फ्रॉम माय विलेज टू सिटी टू स्टडी एंड टीच. मॉर्निंग आई वेक अप एट 2:30 इन द मॉर्निंग. मेरे घर पे 2 भैंसें होती थी, उनको घास काट के खिला पिला के दूध निकाल के देन आई कम टू लाइक मेरे गांव बस आती थी. आई टू वॉक ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय विलेज. रोज सुबह कुत्तों से यू नो गांव कुत्ते फिर पिछले जाते हैं आपको, राइट? यू हैव टू क्रॉस द विलेज देन ऑल द स्ट्रीट डॉग्स आर बिहाइंड यू. तो रोज सुबह 2:30 बजे के सारा काम खत्म करके बस आउटसाइड द सिटी. तो बस पकड़ने के लिए पूरे गांव से क्रॉस करता था मैं. एंड रात को फिर वापस घर जाया था मैं 11 बजे दूध वालों के ड्राम पे बैठ के. एंड थिंक अबाउट इट, वी डोंट हैव अ गुड जैकेट एट द टाइम. तो दूध वाले के ऊपर वो ड्राम पे बैठते हो ना, आप सिटिंग लाइक एन हॉर्स, राइट? एंड दैट यू गेट इन विंटर में. हिसार इज वेरी कोल्ड सिटी, राइट? तो सीधी छाती में आपको लगेगी जब -1-2 डिग्री सेल्सियस की हवा लगती थी. दैट इज वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस आई विल से, राइट? बिकॉज दैट मेक मी स्ट्रांग, दैट मेक मी हाउ टू डील विद द टफ सिचुएशन. सो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट टू यू लिव इन करंट सिचुएशन, अंडरस्टैंड फ्रॉम पास्ट. ओके, पास्ट इज नॉट गोइंग टू कम अगेन. So अगर पास्ट दोबारा आता है then your problem, not past problem, because if you can't change your past by learning, then this is fully your mistake and you have to take the responsibility. तो अपने past से learn करके we have to make our future better, but we have to live in present moment because everything is temporary, right? लाइफ में अच्छी चीज भी टेम्परेरी है और बुरी चीज भी टेम्परेरी है. आप होते हैं मेरे दिन बहुत अच्छे हैं, लाइफ अच्छी है, वो भी टेम्परेरी है. क्योंकि सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी, रात भी आएगा, दिन भी आएगा, बरसात भी आएगी, सारे मौसम आएंगे. दिस इज लॉ ऑफ नेचर. तो ये चीज चलेगी आपकी लाइफ के साथ. तो डोंट फील दैट अब लाइफ में कुछ ही नहीं हो रहा, अब लाइफ में बहुत अच्छा हो रहा है. तो यू हैव टू बैलेंस योर माइंड यू नो इन अ प्रॉपर वे कि आपकी लाइफ प्रॉपर चले. तो उसके लिए आपको बहुत सारा दुख तकलीफ ना देंगे तो यू कैन डू बेटर इन फ्यूचर. और बहुत सारे सुख आपको बहुत आनंद नहीं देंगे तो देन यू कैन डू समथिंग बेटर इन फ्यूचर, राइट? तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जो विक्टिम होते हैं ना, वो हमेशा दोष देते हैं लोगों को, सिचुएशन को, एनवायरमेंट को, पॉलिटिक्स को. बट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज गुड थिंग, व्हाट आई एम गेटिंग गुड आउट ऑफ दिस होल सिस्टम, राइट? जैसे हमारे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, लोग बोलते हैं यार बहुत खराब है, ये वो है मानता हूँ, उसमें सही बहुत सारी है ना. यू कैन स्पीक एनीथिंग, यू डू सेम थिंग इन चाइना, यू विल बी इन जेल. यू सेम थिंग पाकिस्तान, यू विल बी इन जेल, राइट? एंड वुमेन के लिए भी मतलब बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, वहां पे तो डोंट इवन अलाउ टू गो सम अदर पर्सन, राइट? देयर वाज स्टोरी लाइक फ्यू डेज अगो ट्विटर, द गर्ल वाज गोइंग टू हॉस्पिटल विद हर ब्रदर इन लॉ, उसको पकड़ के पीट दिया आके लोगों ने. तो इन दैट वे वी लिव इन अ वेरी गुड कंट्री, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, हमारे पास राइट्स हैं, वी कैन लर्न एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर, वी हैव अ वेरी रिच हिस्ट्री, राइट? सो ओनली थिंग इज वी हैव टू ओपन आवर माइंड एंड वी हैव टू थिंक कि अबे हमें फ्यूचर में क्या करना है. अमरदीप टाइम चेक, आई एम नॉट गोइंग आउट ऑफ टाइम, राइट? नहीं, टाइम में कोई दिक्कत नहीं है. Okay. And you guys okay, right? I can talk my whole day on this, right? I studied a lot about system, society, culture, people across the globe, right? That's very important learning for as a human being, right? तो अगर हम देखें तो हम इंडियन, हम फॉर्चुनेट है कि हमें सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. अब आपको डिसाइड करना है कि इन लर्निंग से आपको क्या बिल्ड करना है अपने लिए, ठीक है? वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए. इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा बी थिंक पॉजिटिव, राइट? वेरी इंपॉर्टेंट.
दूसरा ये है कि देखो क्या लाइफ में अप डाउन आते हैं, तो दैट शुड नॉट बी अ ब्लॉकर फॉर यू। अगर आप क्या होता है ना, सोचोगे ये चीज सिचुएशन ठीक नहीं है, ये एनवायरमेंट ठीक नहीं है, ये चीज नहीं हो रही, इसलिए क्या नाम है मैं कुछ नहीं कर पा रहा लाइफ में। तो मैं देखूं तो मुझे आई डिड VLD राइट, एंड क्या होता है ना गांव में, आई हैव सिस्टर्स, 4 सिस्टर्स, सो आई पेड फॉर देयर मैरिज। तो उसमें बहुत सारा लोन इकट्ठा हो गया था, तो आई अप्लाइड फॉर द जॉब एज ए VLD। मैं जॉब मिल जाएगी, आई विल पे ऑल माई लोन्स राइट, मैं उधार दूंगा एंड आई विल ठीक है। उस टाइम में वो जॉब नहीं मिली, आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। अगर वो जॉब मेरे को उस दिन मिल जाती तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता, राइट। तो जो लाइफ में आपको होता है ना, वो एक रीजन से होता है, तो उसको एक्सेप्ट करो आप। एग्जांपल देता हूँ दूसरा, यूएस में हुआ था 9/11, जब ये ना ये एक हवाई जहाज ने एक बिल्डिंग को क्रैश कर दिया था, राइट। अब कई बार क्या होता है, लोग टाइम पे पहुंचना होता है ऑफिस, राइट। उस दिन कुछ लोग लेट हो गए, किसी के स्कूल से फोन आ गया, भाई आपके बच्चे की तबीयत खराब है, आपको स्कूल में आना पड़ेगा, तो वो ऑफिस नहीं गया, करेक्ट। वो ऑफिस नहीं गया, वो बोला क्या यार मेरा बच्चे की तबीयत खराब होगी, मुझे जाना पड़ा है, क्या है राइट, काइंड ऑफ ही वाज ब्लेमिंग एवरीथिंग। बट थिंक अबाउट इट, अगर वो पर्सन उस दिन उस बिल्डिंग में होता तो मारा जाता, है ना। तो बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, आप जहां आज स्टैंड करते हो उसके 2 रीजन है, एक तो नेचर रीजन है, दूसरा आपका माइंडसेट रीजन है। तो जैसे आपने सोचा है अपनी लाइफ के बारे में, अपने सराउंडिंग के बारे में, लोगों के बारे में, आप वही स्टैंड करोगे जो आप सोचोगे। तो इसलिए माइंड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मेक श्योर अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखें और अच्छा सोचें, बढ़िया सोचें, क्योंकि जो आप सोचोगे आप वही बनोगे, ठीक है। इसमें किसी का कोई वो नहीं है, और ये पूरी यूनिवर्स ऐसे काम करती है, साइंस भी ऐसे काम करती है, टेक्नोलॉजी भी ऐसे काम करती है। Whatever is in mind will be in life. So make sure that you bring always positive thoughts, think positive, stay positive, find right opportunity, learn, not for degree or not for a job. Because अगर आप learn करोगे ना, जॉब स्टार्टिंग पॉइंट, बोलते जॉब मिलने बाद लाइफ सेट हो जाएगी, नहीं, जॉब मिलने बाद लाइफ शुरू होती है हमारी। आई थिंक अमरदीप एंड डॉक्टर सुरेंद्र कैन एक्सप्लेन बेटर, क्योंकि हम सोचते हैं ना अब प्रोफेसर बन के लाइफ खत्म होगी, नहीं, वहां से तो लाइफ शुरू होता है। देन यू हैव टू डिसाइड समथिंग एल्स फॉर योर फ्यूचर, राइट। तो लाइफ इज एन ऑन गोइंग जर्नी दैट विल नेवर एंड। जब तक हम जिंदा हैं लाइफ खत्म नहीं होने वाली है। तो अगर आप कीप लर्निंग हो हमेशा, तो दैट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। सो कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटेड, कीप रनिंग गाइस। That's it from my side. If anybody has any question, I can answer based on my personal understanding. सर Yes, अंकित। सर अभी आप कहाँ से लाइव हो? मैं यूएस से अटलांटा में हूँ, सॉरी अटलांटा। ओके सर। To be specific, I'm in north of Atlanta, Alfred area. It's a beautiful place, lots of mountains and very nice weather. It's morning here. यस सर, आपके बैग में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। Now ये नकली पिक्चर है। This is basically a background. तो बहुत तो क्वेश्चन समाप्ति किसी की का डाउट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो सुनील जी। एक हमारे साथ जुड़े हुए, तो मैं कुछ प्रतिक्रियाएं चाहूंगा। जैसे राजेश वर्मा जी हैं, डॉक्टर राजेश वर्मा जी, आदमगढ़ कॉलेज से, तो आदमपुर कॉलेज से, सॉरी। तो राजेश वर्मा जी, आप काफी एक्टिव रहते हैं हमारे प्लेसमेंट सेल में, तो मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा सर इसके ऊपर कुछ। मैंने वैसे नमस्कार सुनील जी, और बहुत बढ़िया, क्योंकि आप हिसार से ही बात आपने चर्चा की तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ गया इसमें। और अमरदीप जी हमारे बहुत एक्टिव मेंबर हैं प्लेसमेंट सेल के, उन्होंने आपसे बुलाया, और मुझे ना बहुत दिन बाद एक लेक्चर ऐसा मिला, लेक्चर तो नहीं था ये, कि आपने मुझे देखो, मैंने कमेंट्स भी दी है, स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट, कोई लाग लपेट नहीं, कोई पीपीटी नहीं, कोई इधर से कुछ नहीं। एक्चुअल में हमारे बच्चों को आज इसी की जरूरत है, एक्चुअल में, कि जो व्यक्ति हमारा यहाँ से, हमारा खुद का बंदा, आप हरियाणवी दो शब्द आपने बोले, तो वो बच्चों से जो कनेक्ट किया आपने ना, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। और अमरदीप जी का तो प्रयास बहुत ही सराहनीय है, और प्रोफेसर जी कुछ बोलना चाहेंगे। और मेरा बीच में नेट डिस्कनेक्ट हो गया, अदरवाइज मैं सबसे पहले ज्वाइन करने वाला था अमरदीप साहब, मेरा नेट की प्रॉब्लम आ गई थी अदरवाइज। एंड सुनील जी, हो सकता है कि मैं अपने कॉलेज के लिए भी आई मे अरेंज लेक्चर फॉर यू, आई विल टेक योर कांटेक्ट नंबर फ्रॉम अमरदीप सर, एंड मैं आपका अनुभव फिर दोबारा से मेरे बच्चों को भी सुनाने की कोशिश करूंगा, एंड इफ पॉसिबल। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू राजेश सर। आपका से वॉइस ब्रेक हो रही सर काफी, या तो आप वीडियो कर लें एक बार, फिर उसके बाद फिर शुरू कर सकते हैं। आते हैं, नेट की समस्या
वीडियो ऑफ कर लें, आप बोल सकते हैं। ये मेरा सर एक्चुअल में ये फोन से चल रहा है, वाईफाई कनेक्शन में कुछ अभी प्रॉब्लम आ गई है, दैट्स द प्रॉब्लम। की अदरवाइज मैं ये कहना चाह रहा था कि सुनील जी को कि आई मे आल्सो इनवाइट हिम फॉर माय स्टूडेंट्स एंड आई विल टेक कांटेक्ट नंबर फ्रॉम अमरदीप सर एंड आई विल कॉल यू सर एंड बहुत ही थैंक यू राजेश। राजेश वॉइस ब्रेकिंग, कांट हियर एनीथिंग। काफी ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है राजेश। तो सर गुड। हाँ सर, मैं आपको नंबर दे दूंगा सुनील जी का, और फिर उसके बाद हम बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। और हमारा आज का जो सेमिनार है वो थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए हमने 2 आज मुख्य स्पीकर रखे हैं जो वोट ऑफ थैंक्स के लिए आएंगे। तो एक तो हमारे कॉलेज से हैं डॉक्टर सुरेंद्र जी, मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो इससे पहले एक हमारे दूसरे साथी हैं जो डॉक्टर कर्मवीर सिंह, जो आजकल गवर्नमेंट कॉलेज रिवाड़ी में है। तो एक आइडिया था कि मतलब इसको थोड़ा सा पूरे हरियाणा से जोड़ने का, इधर पानीपत से भी हैं, इधर आदमपुर से भी हैं, इधर झज्जर से भी हैं और रेवाड़ी से भी हैं। तो कोशिश रहेगी कि एक ओवरऑल एक एक्सपोजर मतलब कैसा रहा इसका, एक तरह से उसको कलेक्ट करने की। तो मैं डॉक्टर करमवीर जी से आग्रह करूंगा कि वो सर इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दें। नमस्कार साथियों, सभी को सुनील जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। गुड मॉर्निंग करमवीर, गुड इवनिंग। भारत के हिसाब से तो सायंकालीन नमस्कार है लेकिन आपने जैसा अभी बताया सर, वास्तव में बहुत बढ़िया, जैसा राजेश जी अभी बता रहे थे कि मतलब इतना दिल से जुड़ी हुई बात थी। एंड आई सैल्यूट कि आप इस तरह से अब भी इतनी जमीन से, अपने जड़ों से जुड़े हुए हैं और इतने देशों का आपका एक्सपोजर है, उसके बावजूद भी आपने इतने मतलब एक बिल्कुल एक हरियाणवी स्टाइल में जिसको कहते हैं ना, इसीलिए हम इतना कनेक्ट हो पाए। अदरवाइज तो आमतौर पे ये होता है कि बंदा उस कल्चर के हिसाब से तो वो कनेक्शन नहीं बन पाता। तो ये अमरजीत जी का बहुत ही अच्छा प्रयास था, और आपने जिस तरीके से बच्चों के बहुत से क्वेरीज को बहुत अच्छे से आपने रेस्पॉन्ड किया है, और ये बहुत बढ़िया आपने बताया, एक स्टोरी की तरह जो बताया। देखिए, इंडियन लोग स्टोरी में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, और आपने उसी चीज को पकड़ा है। बच्चों को समझाने के लिए हम कहानियां सुनाते हैं, आपने अपनी, जिसपे एक फिल्म बन सकती है। आई थिंक इट वुड बी ए टॉपिक ऑफ ए स्क्रिप्ट ऑफ ए हिंदी मूवी, कि किस तरह से आपका एक स्ट्रगल रहा फ्रॉम वेरी जिसको कहते हैं कि बैकग्राउंड ऐसा है कि रूरल बैकग्राउंड से, और फिर किस तरह से आप वहां तक पहुंचे हैं। तो ये असल में मोटिवेट करने की चीज है। हम उनको केवल बताते हैं तो शायद उतना कनेक्ट नहीं होते। आपको जब रूबरू, देखिए एक बच्चे ने तो ये भी पूछा कि सर आप कहाँ से लाइव है, मतलब ये एक अट्रैक्शन है, और वो चीज निश्चित रूप से जो बच्चे जुड़े हैं वो एक बड़े सोच के साथ इसको काम करेंगे। और इसके साथ साथ सर, दिस लेक्चर वाज नॉट ओनली ए इंफॉर्मेटिव एंड ए गाइडेंस एंड करियर गाइडेंस लेक्चर, बट आई थिंक इट्स ए मोटिवेशनल लेक्चर एज वेल है, कि किस तरह से आपने एक प्रेरक के रूप में बात की है ना, दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, जो है ना, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बात कही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कमाली कॉलेज में बेसिकली, मैं भी गांव से ही हूँ, कनीना के पास मेरा गांव है रामबास, और अमरदीप जी के साथ, डॉक्टर सुरेंद्र जी के साथ हमने बहुत सीखा है। इनके साथ बहुत से कोर्सेज वोर्सेज में रहे हैं। मेरे कुछ कजन, मेरे कुछ साथी भी यूएसए में हैं। डॉक्टर निशांत मलिक हैं, मैथमेटिक्स का जो एक स्कूल है उसमें आजकल एसोसिएट प्रोफेसर है। मेरी सिस्टर है, एनआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद कैलिफोर्निया में आजकल सेटल्ड हैं। तो उनसे भी बात करते हैं तो अच्छा यही लगता है कि वो लोग भी आपकी तरह बिल्कुल जड़ों से जुड़े हुए हैं। और अभी मैं बेटे को लेके निशांत मलिक से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि बेटा का कुछ इस तरह का विचार बन रहा था कि मैं अंडर ग्रेजुएशन का भी अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आई विल परस्यू माई स्टडी फ्रॉम यूएसए। मकबे ऐसा है कि जैसा अभी आपने बताया, मैं सुनवा रहा था, उनको गाड़ी में पीछे बैठा था मेरे वो। मैंने कहा कि देखिए सर, जो बता रहे हैं ना कि यहाँ के जो आईआईटीज हैं, यहाँ के जो आईआईएम्स हैं, वो मतलब वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट है, और इस चीज का फायदा उठाइए। फिर आप में दमखम है तो आप पोस्ट ग्रेज करिए, वहां पे पीजी में जाइए, उसके बाद अच्छी स्कॉलरशिप लीजिए। अदरवाइज तो वहां पे एक बीइंग ए टीचर मेरे लिए भी आपको पढ़ाना मका बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लोन वोन का जैसा आपने बताया, तो बहुत सी चीजें क्लियर हुई है। थैंक यू सो मच सर। और मैं एक रिक्वेस्ट अमरदीप जी के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं कि जब भी आप आए इंडिया में तो एक गेट टुगेदर हम बच्चों के साथ
अमरदीप सर और सुरेंद्र सर, प्लीज आप एक इस तरह का प्लानिंग करिए कि सर का एक रूबरू भी लेक्चर कराएं और हम रूबरू सर को सुने और बच्चों को भी लेके आए उसमें, ताकि और ज्यादा हम इस चीज का फायदा ले सके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमरदीप भाई। बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा अरेंज करेंगे बिल्कुल आपकी बात। तो और कोई साथी अगर कोई अपनी प्रतिक्रिया देना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम अंतिम स्तर पर जो कार्यक्रम के अंत में पहुंचते हैं। मैं डॉक्टर सुरेंद्र जी से आग्रह करूंगा, हमारे कॉलेज के वरिष्ठ साथी हैं हमारे, और हम दोनों ने एक ही साथ ज्वाइन किया था एक इस कॉलेज में, बिरोड कॉलेज में 2 फरवरी को ही, तो पुराने संबंध रहे। तो डॉक्टर सुरेंद्र जी, आपसे आग्रह है कि आज अपने महाविद्यालय की तरफ से इनका वोट ऑफ थैंक्स करें। सबसे पहले मैं डॉक्टर अमरदीप जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक उचित व्यक्ति को चुना है जो अपने जीवन में हम कहें कि फर्श से अर्श तक गया है। अपने जीवन के प्रारंभिक गांव के से उठ करके और कहा एक द पावरफुल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड वी कैन से, वहां पर आप काम कर रहे हैं, सबसे बेहतरीन कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति को हमारे सामने रूबरू कराया जिसका जीवन एक मिसाल है हमारे लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए। सर निसंदेह डॉक्टर अमरदीप जी आप काबिले तारीफ है, आपने ये आपका प्रयास प्रशंसनीय है। और मैं अपने प्राचार्य महोदय डॉक्टर राजकुमार वर्मा जी की तरफ से और आप जिन्होंने सफलतापूर्वक ऑर्गेनाइज किया आपको भी, और हमारे प्रोफेसर दलजीत जी, प्रोफेसर करमवीर जी जो जुड़े हुए हैं इससे, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं और उनका कोटि कोटि नमन करता हूं कि आपने समय निकाला। और मिस्टर सुनील कुमार जी ये जीवन की यात्रा को बड़े मार्मिक शब्दों में जिन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ करके प्रैक्टिकल विजडम के साथ हमें एक स्टोरी की तरह नरेट किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ। तो मिस्टर सुनील कुमार ने 2-3 जो बहुत ही बेहतरीन कहावतें प्रयोग की कि व्हाट इज इन योर माइंड is in your life. Definitely it's a very fruitful and very practical wisdom. सर दूसरा आपने कहा कि what is in your mind, what your mind conceive, it receive and it perceive. Definitely it reflect in your life. तो सर आपने ये जो हमें ये जो कहावतें दी हैं, ये जो जीवन को प्रेरित करने वाले जो शब्द हमारे सामने आप लेकर आए हैं, इसके लिए सर हम आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और सर आपने अपने वक्तव्य में जो अपने जीवन की जो यात्रा का वर्णन किया, एक गांव से लेकर के कहाँ न्यूजीलैंड है, कहाँ स्पेन है, कहाँ अमेरिका है, यू ट्रेवल्ड अस थ्रू द वर्ल्ड, इट्स ए गोल्डन जर्नी वी कैन से। तो निसंदेह सर आपकी जो आपकी यात्रा है वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। और हम जब हमारे फिजिकल रूप से हमारे कॉलेजेस ओपन हो जाएंगे तब निसंदेह हम आपसे निवेदन करते हैं कि एक बार कॉलेज में पधारिए सर, आप तो हमारे लिए हीरे की तरह है सर, आप आइए हमारी शोभा बढ़ाइए। और निसंदेह आप तो आपकी शोभा तो बहुत बड़ी हुई है सर, आपने तो 4 चांद लगा दी हमारे प्रोग्राम को। तो सर आप निवेदन है, हमारा नरम निवेदन है, हार्दिक निवेदन है, हम डॉक्टर अमरदीप के माध्यम से, डॉक्टर करमवीर जी ने भी कहा, दलजीत जी के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से भी यही निवेदन करते हैं कि सर आप कभी आए तो हमारे विद्यालय की शोभा जरूर बढ़ाएं। सर मैं आपका तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। So much, sir. Like it's kind of too much for me, guys. I'm not used to this kind of thing. So thank you so much. I really appreciate it. थैंक यू सुरेंद्र सर। और इसी के साथ शायद हमें प्रोग्राम ये समाप्त करना चाहिए। Thank you so much, guys, and all the best for all your life and journey ahead, right? So do good, stay positive, stay healthy, enjoy your life. Take care. Bye bye. थैंक यू। 1 मिनट। थैंक यू सुनील सर, बहुत बहुत बढ़िया और शानदार। थैंक ठीक है सर, ओके ठीक है अमरदीप जी, लीव कर सकते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। थैंक यू नमस्कार सर, नमस्कार सर। नमस्कार।